प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। परसों हमने खतूत पढ़े थे, वो थे दफ्तरी खतूत। आज हम निजी खतूत पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि खतूत की 3 किस्में हैं: दफ्तरी खतूत, निजी खतूत और तजारती खतूत। तो दफ्तरी खतूत हमने पढ़ लिए, आज हम निजी खतूत पढ़ेंगे। निजी खतूत में हमने सबसे पहले हम अपने मामू के नाम एक ख़त लिखते हैं। अपने मामू के जान के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें जन्मदिन पर इनके भेजे हुए तोहफे का शुक्रिया अदा किया गया हो। ये बहुत ही ज़रूरी ख़त है, बहुत ही ज़रूरी चिट्ठी है। इम्तिहान में ये अक्सर आती है। ऊपर नाम लिखा हुआ है खुशहाल साहब, नीचे डेट है 12 जनवरी 2006। आप 2020 लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो। मोहतरम मामू जान, अस्सलाम वालेकुम। मामू जान, मैं कितना ही खुशकिस्मत हूँ कि आपने मेरे जन्मदिन के मौका पर मुझे एक घड़ी तोहफे के तौर पर भेजी है। सच पूछिए कि मुझे घड़ी की अशद ज़रूरत थी, यानी बहुत ज़रूरत थी। मैं अक्सर स्कूल देर से पहुँचता था। देर से स्कूल पहुँचने की वजह से उस्ताज़ा साहिबान मुझसे बहुत नाराज़ होते थे। यूँ तो पढ़ने लिखने में मैं जमात भर में मेरा कोई सानी नहीं, लिखने पढ़ने में पूरी जमात में, पूरी क्लास में मेरा कोई बराबरी नहीं कर सकता है। मैं बहुत काबिल लड़का हूँ, बहुत ज़हीन हूँ। लेकिन अक्सर देर से स्कूल पहुँचने पर मैं ख़ुद भी अपने आप नादम होता था। यानी स्कूल में कभी देर हो जाती थी, मुझे टाइम का पता नहीं चलता था, वक़्त का पता नहीं होता था, मेरे पास घड़ी नहीं थी, तो मैं अक्सर स्कूल देर से पहुँचता था, जिसकी वजह से मेरे उस्ताद साहिबान मुझसे बहुत नाराज़ होते थे और इस बात पर मैं अक्सर नादम हो जाता था। जब से मैंने आपकी घड़ी कलाई पर लगाई, तब से मैं वक़्त पर स्कूल पहुंचता हूँ और हर काम वक़्त पर अंजाम देता हूँ। इस नादर तोहफे के लिए मेरी तरफ से शुक्रिया कबूल कीजिए। यानी आपने मुझे ये नायाब तोहफ़ा अता फरमाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरा शुक्रिया कबूल कीजिए। वस्सलाम। आपका प्यारा भांजा या भतीजा अरशद इकबाल। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। दूसरा ख़त है अपने वालिद के नाम किताबों और वर्दी के लिए रुपया भेजने के लिए ख़त। दूसरा ख़त किसी ने अपने बाप के नाम लिखा है और इसमें क्या है, किताबों और वर्दी के लिए रुपया मांगा है, रुपया मांगा गया है। तो नीचे जगह का नाम है हसनाबाद। आप अपना जगह का नाम लिख लीजिए, अपने गांव का नाम लिख लीजिए। 9 नवंबर 2006। आप 2020 लिख सकते हैं। प्यारे किबला मोहतरम अब्बा जान, मेरे प्यारे किबला मोहतरम अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। आप ये जानकर बहुत खुश होंगे कि मैंने अक्टूबर के महीने में 8वीं जमात का इम्तिहान पास किया। क्लास में अव्वल आने की वजह से प्रिंसिपल साहब ने मुझे 200 रुपये का इनाम दिया। अब मुझे 9वीं जमात की किताबें ख़रीदनी हैं, जिसके लिए मेरे पास इनाम के 200 रुपये के सिवा कोई पैसा नहीं। मेहरबानी करके मेरे नाम 2000 रुपये बज़रिया मनी आर्डर अरसाल करें ताकि मैं अपने लिए नई किताबें और वर्दी ख़रीद सकूं। मम्मी जान और छोटी मुन्नी बिल्कुल ठीक हैं, इनकी तरफ से सलाम कबूल करें। और अस्सलाम। आपका चहता बेटा अर्जमंद गोहर। बाद एक ख़त है छोटे भाई के नाम बुरी सोबत से महफूज रहने के लिए ख़त। अपने छोटे भाई के नाम ख़त लिखना है जिसमें उसे नसीहत की गई हो कि बुरी सोबत से बचा रहे, बुरी सोबत ना करे। जालपुरा नौगाम, 13 मई 2006 या 2020। प्यारे राजू, खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारे स्कूल के हेडमास्टर साहब की तरफ से एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने तुम्हारे ख़िलाफ़ शिकायत लिखी थी। शिकायत ये थी कि तुम रोज़ाना स्कूल नहीं जाते और जिस दिन भी जाते हो देर से जाते हो। उस्तादों के मुताबिक तुम स्कूल का काम बाज़ाब्ता नहीं करते और घर का काम करने से भी जी चुराते हो। ये शिकायत पढ़कर मैं बहुत परेशान हूँ। भाई, आखिर क्या बात है कि तुम इतने काहिल और सुस्त हो गए? तुम नहीं जानते कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो तुम ज़िंदगी भर पछताते रहोगे। याद रखना कि तुझे बस पढ़ना है, बुरे लड़कों से दूर रहना है,
امتحان میں اول آنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں تم کو گھر سے نکلوا دوں گا۔ اس لیے یاد رکھو کہ آئندہ ایسی کوئی شکایت ہو تو مجھ سے کوئی برا نہ ہوگا۔ اس لیے صرف پڑھنے لکھنے میں دل لگاؤ اور ایک ہفتہ کے بعد مجھے خط میں اپنے رویہ کے بارے میں خط لکھنا۔ میری نصیحت بھول نہ جانا۔ آئندہ میں شکایت نہیں سن سکتا اور میری اس نصیحت پر پورا عمل کیجیے۔ تمہارا بھائی جان خادم حسین۔ اب ایک اور خط ہے اپنی سہیلی کے نام۔ سہیلی کے نام خط میں میٹرک کا امتحان پاس کرنے پر مبارکباد۔ خانیار سری نگر، 1 مارچ 2006۔ پیاری نائمہ جان، جیتی رہو۔ آج صبح سویرے گورنمنٹ گزٹ کی ایک کاپی ہاتھ لگی۔ اس میں اس سال میٹرک امتحان میں شامل امیدواروں کی فہرست دیکھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے اس میں تمہارا نام دیکھا اور تمہارے نام کے ساتھ فرسٹ کلاس کی پوزیشن دیکھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، فوراً خط لکھنے کی فکر ہوئی۔ اس خصوصی پوزیشن میں پاس ہونے کے لیے میری طرف سے مبارکباد قبول کرنا۔ جب یہ خبر ممی ڈیڈی نے سنی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ انہوں نے تم کو دعائیں دیں۔ انہوں نے مجھے خط میں یہ بات لکھنے کو کہا کہ ان کی طرف سے تمہارے ممی ڈیڈی کو مبارکباد کہوں۔ میری طرف سے اپنے ممی ڈیڈی کو سلام کہنا۔ تمہاری سہیلی عابدہ گوہر۔